हाय फ्रेंड्स, वेलकम आवर एसएससी हिंदी यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आप लोगों ने थंबनेल में जो देखा है कि एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके का क्वेश्चन बनेगा वो यहाँ से आएगा ही आएगा। देखिए, एक दो क्वेश्चन रहेगी क्योंकि स्टैटिक्स जीके के अंदर ये भी काम करेंगे और ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे जो भी मिक्सचर है ये पूरा ही लूसेंट कलेक्शन ऑफ 1000 इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन है। लूसेंट के अंदर से देखिए, लूसेंट का भी मैं वीडियो लेक्चर स्टार्ट कर चुका हूँ। आप वहाँ पे अगर डिस्क्रिप्शन के नीचे जाएंगे तो लिंक मिलेगा, और नहीं तो आप प्लेलिस्ट में देखिएगा, लूसेंट नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा लूसेंट जी के। तो वहाँ पर पूरा लूसेंट कवर की गई है, एक एक पार्ट करके, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह करके कवर की जाएगी। यहाँ पे देखिए, ये 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही करीब में है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो आपको मालूम है, बोध गया में हुई थी। ये आपको मालूम होनी चाहिए। आपके पास अगर लूसेंट बुक है तो आप जरूर पढ़े होंगे, तो यहाँ पे टेस्ट लगा सकते हैं। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है, वहाँ पे दयानंद ने ऐसा नहीं होगा, अब उनका पूरा नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना की थी। देखिए, आर्य समाज के साथ साथ आपको ब्रह्म समाज की भी स्थापना, उसके बाद आपको ब्रह्म समाज की स्थापना भी आनी चाहिए। देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना जो हुई थी ये 1828 में हुई थी, और ये ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किए थे? तो राजा राम मोहन राय ने किए थे। और आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए थे। बहुत ही, दोनों ही जरूरी है। एक क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्टली ग्रुप डी में भी पूछा था, तो इसलिए मैं दोनों ही बतला दिया आपको। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी होती है? तो गुरुमुखी लिपि होती है। ठीक है, पंजाबी भाषा की गुरुमुखी लिपि होती है। गुरु गोविंद सिंह का भी नाम आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे, वो भी पंजाबी सिख इन बिलोंग्स करते हैं। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? देखिए, कन्याकुमारी। ये एक्चुअली दक्षिणतम बिंदु है। और देखिए, हम लोग ऐसे कहते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी, यही भारत की उत्तर से दक्षिण तक की होती है। तो उत्तर में कश्मीर है और दक्षिण में देखेंगे तो कन्याकुमारी है। तो ये दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी। और आपको इंदिरा पॉइंट और इंदिरा कॉल के भी बारे में याद होनी चाहिए, वो आप जरूर उसके बारे में थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिएगा। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। ये बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, बहुत ही ज़रूरी है, वीवीआई है कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के लिए? देखिए, मधुमेह की बीमारी। हमने पहले ही बोला, यहाँ पे मिक्सचर है। यहाँ पे यह जो भी जीके स्टैटिक्स की तरह काम करेगा, यहाँ पे हम मिक्स दिखा रहे हैं। बीमारी से भी आ जाएंगे, देश से भी आएंगे, त्यौहार भी आएंगे, विटामिन से भी, मतलब साइंस वगैरह सब कुछ मिक्सचर है, इतिहास वगैरह सब कुछ यहाँ पे मिक्सचर है। तो बहुत ही ज़रूरी है आप मिक्स ही पढ़ें। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार के लिए होता है? तो मधुमेह, जिस तरह हम शुगर की बीमारी कहते हैं, तो शुगर की बीमारी के लिए हम कौन सा इंसुलिन का प्रयोग करते हैं? तो ये इंसुलिन का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण मधुमेह की बीमारी में थोड़ी, एक्चुअल में मधुमेह की बीमारी पूरी ख़त्म नहीं हो जाती है, इससे बस कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो देखिए, असम का। एक्चुअल में इस तरह का जो फ्लोक डांस है, उसके बाद त्यौहार है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। मैं 100% बोल सकता हूँ, एक फ्लोक डांस, एक त्यौहार से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो इसको लोक नृत्य जिसको बोला जाता है, तो याद कर लेना है। असम की बिहू एक प्रसिद्ध त्यौहार है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? देखिए, विटामिन के अंदर हम बात करें तो विटामिन से क्वेश्चन बनता है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, कौन सा विटामिन नहीं है। ठीक है, और विटामिन सी की बात करें, देखिए विटामिन सी की बात करें, ये आंवला में पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है। विटामिन सी क्या है? विटामिन सी जल में घुलनशील तो है, लेकिन बात है कि विटामिन सी हमारे शरीर में रहता नहीं है। जब आप यूरिन करते हैं ना, तो उसके द्वारा वो बाहर निकल जाता है। इसलिए विटामिन सी की कमी हमारे अंदर बहुत होती है, इसलिए आपको खट्टे पदार्थ खाने चाहिए। ठीक है, तो आंवले में विटामिन सी पाई जाती है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था, एसएससी सीजीएल में पूछा गया था। मैं क्या बोलूँ आपको, एसएससी सीजीएल में ग्रुप डी में भी पूछा गया था कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। देखिए, यहाँ पे एक और जीके मैं कवर करना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए, स्वतंत्र भारत का एक क्वेश्चन आया हुआ था, उसको मैं बोलना चाहता हूँ कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे आपका लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत, जब देश की आज़ादी 1947 में मिली,
और एक क्वेश्चन उसी पे, उस समय मुस्लिम लीग का जो था पाकिस्तान का, तो मोहम्मद अली जिन्ना को गवर्नर जनरल बनाया गया था, तो ये भी याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कागज़ का आविष्कार किस देश में, चीन में हुआ था। ये बहुत पहले, अभी ऐसा ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी जानना जरूरी है। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, ये क्वेश्चन डायरेक्ट लूसेंट से ही है, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन है, तो राष्ट्रपति है। ठीक है, सेनाओं का जो हेड होते हैं वो राष्ट्रपति को ही कहा जाता है, क्योंकि यही कंट्रोल करते हैं। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है, तो विटामिन ए की कमी से। देखिए क्वेश्चन पूछता ही है किस विटामिन से क्या कमी होती है, तो रतौंधी की जो बीमारी होती है विटामिन ए की कमी से होती है। ये रतौंधी बीमारी क्या है, देखिए आंखों से कम दिखाई देना, ठीक है, यह एक रतौंधी की बीमारी ही कहा जाएगा जो विटामिन ए की कमी से होती है। ये इस विटामिन ए को दूर करने के लिए आपको गाजर, ये सब कच्चे जो भी है जिस तरह गाजर हो गया, कच्चे कच्चे पदार्थ जिस तरह खीरा बोलते हैं वो हो गया, ये सब खाना चाहिए। वीट हो गया, विटामिन ए उसमें रहता है। ठीक है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है, तो तमिलनाडु। देखा मैंने पहले ही बोला फ्लॉग डांस और त्यौहार से क्वेश्चन आएंगे, तो पोंगल किस राज्य का त्यौहार है, तो तमिलनाडु का है। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है, बहुत जरूरी है क्वेश्चन, डायरेक्ट पूछा था, डायरेक्ट पूछा था। जो गिद्दा, भांगड़ा और गिद्दा, भांगड़ा भी पूछा है, गिद्दा पूछा था। गिद्दा और भांगड़ा ये पंजाब का है। देखिए पंजाब में भांगड़ा डांस भी बहुत प्रसिद्ध है, तो आपको ऐसे याद होनी चाहिए जो ये है। एक क्वेश्चन आया था, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था। देखिए मैं बार बार बोलना चाहता हूँ, ये आविष्कार के ऊपर एक क्वेश्चन आता ही आता है कि आविष्कार बहुत सारा हो गया। जिस तरह भाप इंजन का आविष्कार किसने किया, लाइट पेन का आविष्कार किसने किया, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया, सीमेंट का आविष्कार किसने किया, रेडियो का आविष्कार किसने किया, टीवी का आविष्कार किसने। इस तरह बहुत सारा क्वेश्चन आता है, और जिसको पढ़ के याद रखना बहुत जरूरी है, और ट्रिक के साथ याद करना पड़ेगा उसको। ये डायरेक्टली वो सबको याद नहीं कर सकते। हाँ वैसे अगर आप 5-6 बार पढ़ेंगे तो डायरेक्टली याद भी हो जाएगा, वैसी कोई बात नहीं है। तो टेलीविज़न का आविष्कार जो है जॉन लोगी बेयर्ड ने की थी, तो इसको याद रखना है, जॉन लोगी बेयर्ड। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी, तो रजिया सुल्तान थी। ठीक है, रजिया बेगम सुल्तान थी। तो ये क्वेश्चन है, ये स्टैटिक्स जीके है, आप विविध जब पढ़ेंगे लूसेंट में तो वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। मछली किसकी सहायक से सांस लेती है, देखिए मछली जो सहायता लेती है वो गल्फरों से सांस लेती है, आपको याद है पहले से। इकबाल इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, भगत सिंह ने दिया था। ठीक है, भगत सिंह की हिस्ट्री आपको पता है ना, तो भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी, तो इनकलाब जिंदाबाद उन्होंने ही यह नारा दिया था। ठीक है, और एक बात है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, ये भी याद आनी चाहिए। दिल्ली चलो गांधी जी ने दिए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, ये 1919 में हुआ था। बहुत ही भयानक घटना था, ये अमृतसर में है, पंजाब के अमृतसर में आप देखेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस है। आप अगर एनसीईआरटी बुक क्लास 10 सिर्फ 9-10 पढ़ लेते हैं तो बहुत ही आपका हेल्प होता है। ठीक है, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, लूसेंट ही कवर कर देगा आपको। तो देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, वो आप ऐसे वीडियो सर्च करके भी देख सकते हैं, बहुत ही भयानक घटना था। आप अगर नहीं सर्च करके पा रहे हैं तो कमेंट दीजिएगा, मैं उसका ऊपर पूरा वीडियो पूरा डिस्क्रिप्शन पूरा डिस्क्राइब कर दूंगा कि कैसे क्या हुआ नहीं हुआ है, वो एनसीईआरटी से कवर कर दूंगा, तब आपको और बेसिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, कितने हजार लोग मारे गए थे, मतलब ऐसा घटना होना ही नहीं चाहिए और क्या देश में कभी भी। तो इस तरह का मतलब अपराध किए थे हमारे ब्रिटिशों ने। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन है, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी, फॉरवर्ड ब्लॉक। ये क्वेश्चन तो बहुत बार आया है, ये भी एनसीईआरटी बेसिक क्वेश्चन है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, तो सुभाष चंद्र बोस ने किए थे, ये 1939 में किए थे। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, तो ये लाला लाजपत राय को कहा जाता है पंजाब केसरी। देखिए लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो गई थी जब साइमन कमीशन भारत आया था, तो गोबेक साइमन कमीशन में लाठी जब लग गई थी उनके सर के ऊपर, तो उनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो ये आप जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मतलब मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। उसके बाद सांड्स की हत्या किसने की थी, तो भगत सिंह ने की थी। 1857 ईस्वी के विद्रोह में
किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? देखिए मंगल पांडे ने ही दिया था, उनको फांसी दे दी गई थी। और 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे, उसके क्या परिणाम हुए, 1857 की विद्रोह सफलता क्यों नहीं ला पाई? देखिए मैं कुछ क्वेश्चन बोल रहा हूँ, अपने आप से बोल रहा हूँ, आपको वो खुद ही पढ़ना है। 1857 का जो मूवमेंट हुआ था 1857, जिसको सिपाही विद्रोह के नाम से जाना, यहाँ पे नहीं दिया है तो मैं बोल देता हूँ, जिसको सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है, उसमें ये मंगल पांडे को फांसी क्यों दी गई? और एक बात है, मंगल पांडे ने ऐसा क्या जुर्म किया था जिसके लिए उन्हें फांसी दी गई? भाई तो उन्होंने बलिदान दिए देश के लिए। माना जाए 1857 ही हमारे आज़ादी की पहली लड़ाई मानी जाती है, ठीक है। यहाँ से ही हमारे देश की स्वतंत्रता की एक आंदोलन शुरू हुई थी 1857 में। हालांकि देश की आज़ादी 1947 में मिली, बहुत देर बाद मिली, इसके भी बहुत सारे रीज़न है, बहुत सारे कारण हैं। वो जब हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे तो उसके ऊपर चर्चा करेंगे, क्या हालात हुआ था देश की, क्यों ऐसे ऐसे हुआ, परिस्थिति क्या रही, तो उसके बारे में बैकग्राउंड थोड़ी जानेंगे तभी मालूम होगा। और इसमें कुछ क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं कि 1857 जो मूवमेंट हुआ था उसमें हमारी ये एक्चुअल में सफलता क्यों नहीं हुआ? ये बहुत ही पावरफुल एक क्वेश्चन माना जाएगा कि हमें सफलता क्यों नहीं मिली। 1857 की जो विद्रोह शुरू की गई थी उसमें सफलता क्यों नहीं मिली? दूसरा बात है, 1857 की जो विद्रोह हुई थी इसमें किसने किसने लीड किया था, ये क्वेश्चन है। किंतु झांसी से, जिस तरह झांसी की रानी लीड की थी, तात्या टोपे थे, नाना साहेब थे, बहुत सारे लोग थे। 1857 जो मूवमेंट हुआ था, ठीक है, और शुरुआत किए थे मंगल पांडे ही, और इन्होंने भी शुरुआत क्यों की है इसका भी रीज़न आपको मालूम होना चाहिए। देखिए कारतूस की वजह से, एक्चुअल में मैं बाद में इसको एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, 1857 मूवमेंट नाम से एक वीडियो रहेगा, ठीक है। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। ये भी विविध से ही क्वेश्चन है, बहुत ज़रूरी है। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू, ठीक है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। ये बहुत ज़रूरी है। ये 2 टाइम एवरेस्ट क्लाइम कर चुकी है संतोष यादव, ये पहली महिला थी। अभी तो इसके बाद बहुत सारे, बिछेंद्री पाल ने भी गई, बहुत सारी महिलाएं गई, लेकिन हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे बोला गया है पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई की थी वो थी संतोष यादव, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आ ही गया, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किए थे? तो राजा राम मोहन राय ने। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर था। ये जरूरी याद है, रखना ही है, मूल शंकर था। वेदों की ओर लौटो, बहुत जरूरी है, दयानंद सरस्वती ने कहे थे, गो टू वेदास, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहे थे कि वेदों की तरफ हमें लौटना चाहिए। रामकृष्ण मिशन की स्थापना, ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा था एग्जाम में, ये शायद ग्रुप डी या एसएससी जीडी में पूछा था, एसएससी जीडी में ये पूछा था, स्वामी विवेकानंद ने, ठीक है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किए थे। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 में आया था, ठीक है। कहाँ पे आया था? तो कालीकट आया था, ठीक है, याद रखना है। वास्को डी गामा कहाँ के रहने वाला था? ये भी जरूरी है, तो पुर्तगाल का रहने वाला था। वास्को डी गामा ने ही भारत की खोज की थी। ये एक पुर्तगाली नाविक था जो समुद्री मार्ग से आया था। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में, ये याद रखना है। हाँ, लोकेटेड बहुत जरूरी है। लाल किला, इंडिया गेट, ताजमहल, मीनाक्षी टेम्पल, हाँ, उसके बाद सोमनाथ टेम्पल, उसके बाद रामेश्वरम टेम्पल, इस तरह बहुत सारा टेम्पल के ऊपर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है एग्जाम में, डायरेक्ट। मैं इसके ऊपर अभी ही एक वीडियो बनाऊंगा, मैं अभी ही, क्योंकि मैं कुछ जो टॉपिक है ना स्टैटिक जीके के अंदर आता है, वो टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे ही करेंगे भाई, उसको छोड़ना ही नहीं है। वो डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा, डायरेक्ट, क्या बोलूँ मैं, डायरेक्ट पूछा था जब कोलकाता में आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ था CBT 2 का, उसमें पूछा था रामेश्वर मंदिर जो है वो कहाँ पे है, ठीक है। तो डायरेक्ट पूछता है, मदुराई में है, ठीक है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है। देखिए सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक को। देखिए सिख धर्म का जो संस्थापक है उन्हें किसे माना जाता है? तो गुरु नानक को माना जाता है। आप जानते हैं सिख लोग गुरु नानक को ही मानते हैं। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन से? बैसाखी है, ये जरूरी याद रखना। सिख का प्रमुख त्यौहार क्या है? तो बैसाखी है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा गया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। देखिए लौह पुरुष कहा गया था। इन्होंने करीब करीब 500 और कुछ राजवारों को मतलब हमारे संविधान में लाने में वो सफल हुए थे। वो लोग नहीं आ रहे थे जब देश की आज़ादी हुई थी, राजवारों को लाने में ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की अहम भूमिका थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय गृह मंत्री थे, याद रखना है। क्वेश्चन भी पूछता है जब स्वतंत्र भारत में गृह मंत्री कौन था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। तो इनको कभी भूलना नहीं है ये।
नेताजी की इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, मालूम है। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही पहले प्रधानमंत्री की तौर पे चुना गया था, लेकिन बाद में उनको नहीं मिला। इस पर बहुत सारी बातें हैं, उसको लेकर हम अभी डिस्कस नहीं करना चाहते हैं। सत्ता को लेकर जिस तरह की हालात पहले से बनी हुई है, ये सत्ता को ही मतलब सबसे अधिक महत्व दे। और बहुत सारे इसमें बहुत सारी राजनीतियाँ, मतलब क्या बोलें और क्या, राजनीति के ऊपर मैं बात नहीं करना चाहता हूँ। आप जब पढ़ेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा, ठीक है। तब समझ में आ जाएगा कि देश पहले से ही किस स्थिति से गुजर रही थी। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। नेताजी का तो नाम मालूम है, सुभाष चंद्र बोस को। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? विजय घाट। विजय घाट में समाधि है लाल बहादुर शास्त्री की, तो विजय घाट में है। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास है। और रामायण की रचना किए थे तो वाल्मीकि ने किए थे, और वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी। दोनों ही बोल दिया, हमें याद रखना है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ये बहुत जरूरी है, बहुत बार क्वेश्चन आया था। तो चाणक्य यानी कौटिल्य ने किए थे, ठीक है। इनके ऊपर भी बाबा चाणक्य नीति बहुत फेमस है। आप चाणक्य के ऊपर भी थोड़ी डिटेल्स मालूम होनी चाहिए, आप पढ़ लीजिएगा उनके ऊपर भी। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री का नारा किसने लगाया था? ये लाल बहादुर शास्त्री ने। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए ये याद रखिएगा, अस्थायी अध्यक्ष थे, परमानेंट, हाँ, तो वो तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। लेकिन अस्थायी अध्यक्ष भी कभी पूछता है तो वो थे आपका सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। उसके बाद संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ये भी क्वेश्चन जरूरी है, ये आया हुआ था, ठीक है। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मना? हाँ, दिवस के ऊपर एक क्वेश्चन बनेगा, तो ये आपको ट्रिक से ही याद रखना पड़ेगा, और उसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। मैं बोला ना, कुछ स्ट्रेटेजिकल डायरेक्ट कवर करेंगे हम लोग, जो उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ऐसा इंपॉर्टेंट लाऊंगा कि उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश? जापान। भारत में देखिए अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय पहले होता है, ये मैं वहाँ भी बोला, लेकिन यहाँ पे याद रखना है कि सूर्योदय का देश के नाम से कौन जाना जाता है? तो जापान को जाना जाता है। कौन सा देश है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, देखिए ये भी जरूरी है। और 8 मई को रेड क्रॉस दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर रहेगा। हम बोला जी हमें क्वेश्चन बनाऊंगा सेपरेट। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? देखिए क्षेत्रफल की एरिया की दृष्टि से गोवा सबसे छोटा राज्य है, ठीक है। ओणम किस राज्य का त्यौहार है? तो देखिए केरल का, ये भी है त्यौहार। ओणम केरल का राज्य त्यौहार है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? जो दिल्ली है पहले कोलकाता था, याद रखिएगा, पहले कोलकाता था राजधानी, भी बाद में चेंज की गई, दिल्ली लाई गई। तो दिल्ली 1911 में बनी थी, 1911 में, सन को याद रखना है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है, ठीक है। और एक क्वेश्चन आया हुआ था कि लाल ग्रह, देखिए ग्रह के बारे में याद होनी चाहिए कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो मंगल को कहा जाता है। और सूर्य से सबसे नज़दीक में कौन सा ग्रह है? बुध है, ठीक है। और मंगल और बृहस्पति के बीच कितने उपग्रह हैं? तो मंगल और बृहस्पति के बीच 2 उपग्रह हैं। सबसे अधिक उपग्रह किसके पास होता है? ये भी क्वेश्चन आया हुआ था। तो मैंने बोला कि मंगल और बृहस्पति के बीच 2 उपग्रह हैं, लेकिन याद रखना है एक क्वेश्चन आया हुआ था, जो सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह में पाई जाती है? तो शनि के बहुत सारे उपग्रह हैं, 62 है। और सबसे अधिक बृहस्पति के ही बोला जाएगा, 69 है, ठीक है। तो याद होनी चाहिए ग्रह के बारे में। और पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन कौन से ग्रह हैं वो भी याद होनी चाहिए। देखिए सबसे आता है बुध, शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, बृहस्पति, ठीक है। शुक्र और मंगल के बीच में पृथ्वी है, तो याद होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह करके याद होनी चाहिए। तो बाय द वे मैं 51 से बाद में कवर करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वैसे वीडियो लेंथी हो चुकी है, तो 20 मिनट हो ही चुका है, तो मैं फिर से एक वीडियो बना रहा हूँ, आप वहाँ पे भी देखिएगा। मैं पूरा कवर करूँगा, 1000 क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे इसके अंदर, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बावजूद भी जो एक्स्ट्रा आ रहा है, मैं बोल रहा हूँ, वो भी आप पढ़ जाइएगा। और जो एक्स्ट्रा मुझे लग रहा है कि इम्पोर्टेंट है, वो तो मैं बोल ही दे रहा हूँ, ठीक है। तो वह टेक केयर। आशा करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। और कोई नया स्टूडेंट है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट ही वीडियो लाई जाएगी। और एक बात है, एग्ज़ाम टू रिलेटेड रहेगा, एग्ज़ाम से रिलेटेड ही क्वेश्चन हम कवर करेंगे, उससे बाहर क्वेश्चन कवर नहीं करेंगे, ठीक है।